आज हम आपको सेल वॉल के बारे में बताएंगे। तो अब हमें पता है कि सेल वॉल हमेशा किस में पाई जाती है, फंगी और प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनके पास पाई जाती है। और ये एक आउटर कवरिंग है जो कहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होती है। सेल वॉल ना सिर्फ किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करती है, बल्कि इसको एक्सटर्नल इंजरीज से, डैमेज से, इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करती है। इसके साथ साथ सेल का काम एक सेल से दूसरी सेल के बीच में, सेल वॉल का वर्क क्या है, ये हेल्प करती है दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन को। और साथ साथ ये क्या करती है, ये बैरियर प्रोवाइड करती है किसको, कि अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर ना आए। तो अगर हम एल्गी की सेल वॉल की बात करते हैं तो ये सेलुलोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह इससे बनी होती है। जबकि जो प्लांट सेल है वो किससे बनी होगी, दूसरे प्लांट्स की जो सेल्स हैं एल्गी के अलावा, वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स इनसे मिलके बनती है। जब किसी यंग प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसको हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं। और जो प्राइमरी वॉल होती है उसकी वजह से ही उस सेल की ग्रोथ हो पाती है। लेकिन जैसे जैसे सेल पुरानी होती है, वो मैच्योर होती है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किसके अंदर की तरफ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एक सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। अब देखते हैं मिडिल लैमेला क्या होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की। तो इसकी सेल वॉल कैसे है, इंटरकनेक्टेड हो रही है ऐसे, इसके साथ ऐसे। तो ये जो इनके बीच का जो ये कनेक्शन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बीच वाला स्पेस तो हो गया मिडिल लैमेला, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इन दो नेबरिंग सेल्स को ग्लू करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का। तो अब सेल वॉल और ये जो मिडिल लैमेला है, ये इनके बीच में क्या बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है। कैसे, एक सेल से दूसरी सेल जाने में इनके साइटोप्लाज्म जो हैं वो कैसे हैं, इस ये जो प्लाज्मोडेस्मेटल, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, इस जगह को। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस की हेल्प से दो नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये तो था आपका सेल वॉल के बारे में। अब आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, देखो किसी भी सेल का हर ऑर्गेनेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, और क्या चीज़ आती है, वैक्यूल्स। तो ये चारों चीज़ें किसके अंदर कंसीडर की जाती हैं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में कैसे हुए हैं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। अब इनके अलावा और क्या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोम्स। तो इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये हो गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। इसके डिटेल की इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या बाकी की चीज़ें हैं, तो उनका एक एक करके हम आपको फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो आपको कल बताएंगे।